पिछली क्लास में हमने एलसीएम के बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। तो पहले तो आप इस बात को समझ लो कि अगर आपको एलसीएम नहीं आता, एलसीएम के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो जाइए पहले पिछली क्लासेस देख लीजिए और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अभी इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। क्वेश्चन क्या है हमारा? 40 और 72 का क्या चाहिए? उसको एचसीएफ चाहिए। तो 40 और 72 का महत्तम समापवर्तक भैया, मतलब एचसीएफ ही तो बोलते हैं इसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और मैंने अपनी पहली क्लास में बताया था आप लोगों को कि एचसीएफ क्या होता है, जो किसी भी नंबर को, मतलब जो नंबर्स दे रखी हैं उनको पूरा पूरा डिवाइड कर दे। अरे हाँ या ना? लेकिन डिवाइड तो यार बहुत सारे नंबर्स करते हैं, लेकिन उन सभी नंबर्स में कैसा नंबर होना चाहिए? बड़ा। तो भाई एचसीएफ बोलते हैं बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या कर दे? डिवाइड कर दे। क्या कर दे? बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या कर दे? डिवाइड। तो लाला बड़ी से बड़ी संख्या इन दोनों की पकड़ लो, जो 40 और 72 को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। तो बताओ इन दोनों में किसका भाग जा रहा है? भाई दोनों में मेरे हिसाब से 8 का जा रहा है। कितनी बार? 5 बार। कितनी बार? 9 बार। क्या भी दोनों में जाएगा? तो ये 8 कौन हो गया? एचसीएफ कौन हो गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर 8 हो गया। कोई बड़ी बात तो नहीं थी, आसान सा ही क्वेश्चन था। बोलो, अभी अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 64 और 84 को पूर्णतः विभाजित कर दे? देखो पिछले क्वेश्चन में सीधा सीधा उसने एचसीएफ बोला, इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला भाई कि बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। तो सेम अब यहां पर अभी भी हमने जाना भी है कि एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है भाई? बड़ी से बड़ी संख्या जो डिवाइड कर दे। अरे बोलो, जो विभाजित कर दे। तो भाई विभाजित करने वाली संख्या ही पूछ रहा है वो, तो मुझे बताओ 64 और 84 इन दोनों का क्या लेना है मुझे सही मायने में? एचसीएफ, क्योंकि इनको डिवाइड कौन करेगा? इनका एचसीएफ। अब बताओ दोनों में किसका भाग जाता है? तो मैं 64 को देख के 4 भी नजर आएगा, 8 भी नजर आएगा, 16 भी नजर आएगा, 32 भी नजर आएगा। लेकिन जैसे ही तुम 16 का डिवाइड यहाँ 84 में देने जाओगे, नहीं जाएगा। 8 का देने जाओगे 80 तक जाएगा। तो बचा कौन? 4। 4 का भाग यहाँ पर 16 बार और 4 का भाग यहाँ पर 21 बार। बोलो हाँ। क्या भी इन दोनों में किसी का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। और जब इन दोनों में किसी का डिवाइड नहीं जाएगा तो जिसने डिवाइड किया वही कौन बन गया? एचसीएफ। कौन बन गया? एचसीएफ। ध्यान रहे, बस इतना सा आसान सा होता है, बेसिक सा। क्लियर है? अभी क्वेश्चन देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 75, 100 और 150 को भाग करने पर? भाई इनको डिवाइड करना है तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन किसका हो गया? एचसीएफ का। किसका हो गया? लेकिन भाई एचसीएफ कभी भी डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर बचने नहीं देगा, क्योंकि एचसीएफ किसी भी नंबर को, जो भी नंबर्स होती है उनको एग्जैक्ट डिवाइड करता है, मतलब पूरा पूरा भाग करता है। सिर्फ हमेशा क्या बचाएगा? 0। लेकिन इसको चाहिए रिमाइंडर क्या? 3, 4 और 6। क्या चाहिए? अब यहाँ 3, 4, 6 रिमाइंडर चाहिए। इसका मतलब ये है कि भाई एचसीएफ जो होगा वो रिमाइंडर नहीं बचने देगा। अगर रिमाइंडर बच रहे हैं तो इन नंबर्स का एचसीएफ निकाला नहीं गया। इन नंबर्स का एचसीएफ निकाला नहीं गया। क्योंकि अगर इन नंबर्स का एचसीएफ होता तो वो इनको एग्जैक्ट डिवाइड करता और रिमाइंडर कुछ भी बचने नहीं देता। बात दिमाग में बैठी? चलो भाई इतना सा तो दिमाग में आ गया। अब ये डिवाइड, ये जो नंबर जिनका एचसीएफ निकाला गया है वो कौन से हैं? क्योंकि वो सवाल में तो दिए ही नहीं है। बोलो हाँ। तो अब वो नंबर्स कहां से मिलेंगे हमें? तो नंबर्स यहीं से मिलेंगे यार। मुझे एक बात बताओ, 75 से 3 रिमाइंडर बच रहा है। 75 से कितना रिमाइंडर बच रहा है? कायदे से बताओ, डिवाइड कहां तक गया होगा? 72 तक डिवाइड गया होगा। भाई 75 में से 3 बच गए मेरे पास, तो डिवाइड गया कितने में? 72 में। बोलो हाँ। 100 पर कितने रिमाइंडर बचा? 4। तो डिवाइड कहां तक गया? 96, 96 तक गया नहीं गया? ऐसे ही 150 पर रिमाइंडर 6 बच गया, 6 बच रहा है ना? तो भाई डिवाइड कितने में गया होगा? 144 में। मतलब 72 डिवाइड हुआ होगा, यहाँ 96 डिवाइड हुआ होगा, यहाँ 144 डिवाइड हुआ होगा। तो जो रिमाइंडर यानी कि जिनका एचसीएफ निकाला गया जिन नंबर्स का, वो नंबर्स हमें मिल चुके हैं क्या? अरे बोलो कौन कौन? 72, 96 और 144। अब इन सब में किसका डिवाइड जा रहा है? 24 का। अरे किसका? अगर नहीं पता चले ना तो 2 नंबर्स का डिफरेंस ले लिया करो। 24 ले लिया,
तो अब या तो 24 से ही डिवाइड करके देख लो, चला गया तो यही एचसीएफ हो जाएगा, और अगर 24 से नहीं गया तो फिर 24 का ही फैक्टर पकड़ो। तो 24 का फैक्टर कौन होगा? 12, तो 12 से चेक करो। उसके बाद कौन होगा? 6, 8 होगा, उनसे चेक करो। उनमें से जिसने डिवाइड कर दिया बड़े वाले ने, वही क्या हो जाएगा तुम्हारा? एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एचसीएफ। क्लियर है? कोई दिक्कत है? क्योंकि एचसीएफ देखो उधर, यहां पे ध्यान से सुनना, यहां 24 है, यहां क्या है डिफरेंस इन दोनों के बीच में? 48। अरे क्या है? तो अब ये बात समझ लो कि इन दोनों का तुम क्या कहते हैं, इन दोनों का भी एचसीएफ ले लोगे ना, वही इन तीनों का एचसीएफ होगा। मतलब इनके डिफरेंसेस का एचसीएफ ले लोगे, वही इन तीनों नंबर्स का क्या होगा? एचसीएफ होगा। क्या होगा? एचसीएफ होगा। इस बात को दिमाग में रख लो। और अगर एचसीएफ नहीं होगा तो इन तीनों नंबर से रिमाइंडर कैसा निकालेगा? सेम निकालेगा। आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें आप इस बात को पढ़ने वाले हो। तो आप क्या करो कि भैया इन दो नंबर्स का डिफरेंस लो, डिफरेंस से डिवाइड चेक करो कि अगर चला जाए तो डिफरेंस ही एचसीएफ हो जाएगा, और अगर डिवाइड नहीं गया तो डिफरेंस का कोई फैक्टर डिवाइड करेगा। बोलो हाँ। तो अब यहां पर बात करते हैं हम। तो ये 24 हो गया, 24 का भाग 72 में जाता है 3 बार, 24 का भाग 4 बार, 24 का भाग 6 बार। तो डिवाइड किसने किया? 24 ने। 24 कौन हो गया? एचसीएफ। मतलब किसका? इन तीनों का। लेकिन 24 75 को डिवाइड करेगा तो डिवाइड जाएगा 72 तक, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। 24 100 को डिवाइड करेगा तो डिवाइड जाएगा 96 तक, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। ऐसे ही 150 को डिवाइड करेगा तो डिवाइड जाएगा 144 तक, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 6। तो उम्मीद है कितनी सी बात समझ में आ गई होगी। चलो भाई अगला क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 83, 145, 189 को डिवाइड करने पर शेषफल सेम ये बच रहा है? तो पिछले क्वेश्चन की तरह है, और अगर ये सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है तो उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे किस में लिख कर देने वाले हैं? कमेंट में लिख कर देने वाले हैं। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट कीजिएगा। आ जाओ। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 93, ठीक है भाई साहब, 127 और 163, यही 3 नंबर है ना, इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल बचे। कैसा शेषफल चाहिए उसको? समान, सेम रिमाइंडर चाहिए उसको, है ना। अब सेम रिमाइंडर का क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताओ, पिछले क्वेश्चन में तो इसने रिमाइंडर्स बता रखे थे कि भाई 3 बचे, 4 बचे, 6 बचे, तो उनको हमने क्या कर दिया कि उन नंबर से, उनके रेस्पेक्टिव नंबर से उनको माइनस किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो भी मल्टीपल आए उनका क्या ले लिया? एचसीएफ ले लिया। यही तो किया हमने। लेकिन उस केस में मैंने एक बात और बोली थी भाई साहब कि एचसीएफ क्या होता है? डिफरेंस। अरे बोलो, मतलब डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। और भाई साहब सुनो, अब यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है ये बताओ पहले तो। 34 का, 34 का है ना, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का? अरे कितने का है? 36 का है। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ डिफरेंस 34 का और यहाँ डिफरेंस 36 का है। मैंने यहाँ पर सेंटेंस पास किया था पिछले क्वेश्चन पर कि कोई भी दो नंबर्स का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस या तो उन नंबर्स को डिवाइड करेगा और या फिर रिमाइंडर सेम निकालेगा। कैसा रिमाइंडर निकालेगा? सेम रिमाइंडर निकालेगा। और इस क्वेश्चन में चाहिए भी क्या? सेम रिमाइंडर, और वो भी कब? डिवाइड करने के बाद। अब सेम रिमाइंडर चाहिए उसको, तो मैंने बोला भाई डिफरेंस, डिफरेंस या तो सेम रिमाइंडर निकालेगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर। क्या? डिफरेंस का कोई फैक्टर सेम रिमाइंडर निकालेगा। अब मुझे बताओ भाई, यहां डिफरेंस 34 है, यहां डिफरेंस 36 है, इन दोनों के लिए आंसर क्या होता? सही बताओ। 34। तुम 34 से डिवाइड करके देखो दोनों को, रिमाइंडर सेम बचेगा। कैसा बचेगा? सेम। इन दोनों की बात करें तो इन दोनों के लिए आंसर क्या हो जाता? 36। तुम 36 से डिवाइड करके देखो, यहाँ 108 तक जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा होगा भाई? 19। यहाँ 36 का डिवाइड करोगे तो भाग कहां तक क्या होगा? 144 तक, और रिमाइंडर कितना बचा होगा? 19। बोलो हाँ। तो इन दोनों का आंसर 3600 होता है, इन दोनों का आंसर 3400 होता, लेकिन मुझे चाहिए तीनों को डिवाइड करने के लिए एक ही संख्या। कितनी संख्या चाहिए? एक ही संख्या चाहिए। तो मैंने क्या बोला? या तो डिफरेंस या डिफरेंस का फैक्टर। और क्या? अरे बोलो। तो भाई दोनों का कोई फैक्टर ढूंढ लो, उसको क्या बोला जाता है? एचसीएफ। तो 36 और 34 दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर कौन है? 2। कौन है? तो इकलौता बड़े से बड़ा नंबर 2 है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर कैसा निकालेगा?
सेम। कैसा रिमाइंडर निकालेगा? सेम रिमाइंडर निकालेगा। कौन? दो के अलावा तुम कोई भी नंबर ले लोगे, दो से सेम रिमाइंडर निकाल देगा, इन वाली दो से सेम रिमाइंडर निकाल देगा, इन वाली दोनों से निकाल देगा, लेकिन तीनों से सेम रिमाइंडर कोई भी नंबर नहीं निकाल पाएगा। तो दो ही है जो इन तीनों से सेम रिमाइंडर निकालेगा, 1 1 1 1। अब आप बात करोगे ऑप्शन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मिसप्रिंट रहा होगा, इसको 1 बना लो और ये डी ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी दो नंबर जो होती है, आप इससे चेक करो, 8 लिया मैंने और 16 लिया, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 8 का। क्या बताओ 8 से बड़ा नंबर इन दोनों को डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। आप किसी भी नंबर का टेबल देखना, उसके कॉन्जिक्यूटिव दो मल्टीपल के बीच में हमेशा उतने ही का डिफरेंस रहा होगा जितने का वो टेबल है। जैसे आप 17 का टेबल पढ़ रहे हो तो 17, 34, 51। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 17 का। और ये दोनों मैक्सिमम किससे डिवाइड होती हैं? 17 से। अब बताओ इन दोनों में 17 के अलावा किसी और बड़ी संख्या का डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि डिफरेंस से बड़ा गैप, यानी कि जो डिफरेंस है उससे ज्यादा गैप तो हो ही नहीं सकता। अब उससे ज्यादा गैप नहीं हो सकता तो उससे बड़ा नंबर भी उसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो भाई डिफरेंस इज द लार्जेस्ट नंबर। बात समझ रहे हो? तो डिफरेंस लार्जेस्ट नंबर होती है जो डिवाइड कर सकती है। अगर डिवाइड नहीं करेगी तो रिमाइंडर कैसा निकालेगी? सेम निकालेगी। अरे बोलो, डिफरेंस अगर डिवाइड नहीं करेगी तो रिमाइंडर कैसा निकालेगी? सेम निकालेगी। तो लाला डिफरेंस 34 आया। 34 इन दोनों का या तो एचसीएफ होगा, और अगर नहीं है तो इन दोनों से रिमाइंडर कैसा निकालेगा? सेम निकालेगा। ऐसे ही इन दोनों का डिफरेंस 36 आया, अगर 36 इन दोनों को डिवाइड करता है तो इन दोनों का एचसीएफ होगा, अदरवाइज इन दोनों से रिमाइंडर कैसा निकालेगा? सेम निकालेगा। उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। अभी क्वेश्चन देखो, जब 7897 और 8110, 8536 को सबसे बड़ी संख्या किससे डिवाइड किया जा रहा है? एक्स से डिवाइड किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष समान होता है। एक्स के अंकों का योग क्या होगा? मतलब क्या है कि अभी पिछले क्वेश्चन में इसने सिर्फ नंबर पूछा था कि जिससे सेम रिमाइंडर आए। इस क्वेश्चन में उसने उसी नंबर को निकलवा के और उस नंबर के डिजिट्स का क्या पूछ रहा है? सम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? हमारे लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं भाई, सेम रिमाइंडर का क्वेश्चन है। क्या लेना है? इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस। कायदे से कितना डिफरेंस आया इनका? तो भाई इन दोनों नंबर्स में डिफरेंस आएगा कितना आपका? 1097 है ना। इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 इसको दे दो भाई, 13 है ना। और 81, 80 में से 78 गए तो 213 आ गया। तो भाई लाला इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस 213 आ गया। चलो भाई, अब इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना आया होगा? तो इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस आया होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे हम तो कितने का? 426। कितना भाई? तो 426 आ गया। अब मैंने आपसे बोला था या तो डिफरेंस डिवाइड करेगा या डिफरेंस का फैक्टर डिवाइड करेगा। डिफरेंस डिवाइड करता है तो वही एचसीएफ बन जाएगा। अगर डिफरेंस ने डिवाइड नहीं किया तो रिमाइंडर सेम निकालेगा। बोलो हाँ। और उसके बाद उसका फैक्टर जो होगा वो या तो डिवाइड करेगा, अगर उसने भी डिवाइड नहीं किया तो वो भी फैक्टर के मतलब वो भी रिमाइंडर कैसा निकालेगा? सेम ही निकालेगा। कैसा निकालेगा? तो जो काम डिफरेंस करेगा वही काम उसका फैक्टर भी करेगा। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? इवन डिवाइड करेगा या फिर रिमाइंडर सेम निकालेगा। बोलो हाँ। तो अब यहां पर भाई ये दोनों के दोनों डिफरेंस आ गए, इसका भी आ गया और इसका भी आ गया। अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर चाहिए मुझे, तो सही मायने में इनका क्या लूंगा मैं? एचसीएफ। क्या लूंगा? अब मुझे बताओ दोनों को कौन डिवाइड करता है? 213 एक बार और इसको 2 बार। तो भाई जो नंबर डिवाइड करने वाला एक्स नंबर था उसका वैल्यू क्या आ गया? 213। क्या आ गया? लेकिन उसने पूछा क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स, है ना भाई। तो अब ये डिजिट्स का सम पूछ रहा है। अब डिजिट्स का सम कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, 4 और 2 कितने हो गए? 6। कितना हो जाएगा? 6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 6 होगा। कुछ नहीं था, वही बेसिक कॉन्सेप्ट था। सेम रिमाइंडर का डिफरेंस लिया, डिफरेंस का एचसीएफ लिया, एचसीएफ से हमने नंबर फाइंड किया, अब उस नंबर से हमने क्या निकाला? उनके डिजिट्स का सम। क्लियर है? तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? यदि आर वह शेष है, शेष मतलब रिमाइंडर है, ठीक है, तो आर इज द रिमाइंडर। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि
6454, 7306 और 8797, इनको बड़ी से बड़ी संख्या से क्या किया गया है, बड़ी से बड़ी संख्या का नाम भी दे रखा है, सिंबल दे रखा है डी, उससे डिवाइड किया गया है, ठीक है, और डिवाइड करने पर प्राप्त होता है, ठीक है, कौन, रिमाइंडर। अब ये पूछ रहा है कि d माइनस आर का मान ज्ञात कीजिए। अभी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि d से इन सभी को डिवाइड किया होगा और d से इन तीनों को डिवाइड करने के बाद में हर बार जो रिमाइंडर बच रहा होगा वो क्या बच रहा होगा, r। तो मतलब क्या हुआ इस बात को, देखो पिछले क्वेश्चन में सेम उसने बोल रखा था कि समान शेषफल बचेगा, क्या बोल रखा था, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने बोला नहीं है कि समान शेषफल बचेगा, लेकिन तुम्हें समझना है कि डी का भाग यहां किया गया, डी का डिवाइड यहां किया गया, डी का डिवाइड यहां किया गया, और हर केस में क्या बच रहा है, रिमाइंडर, आर रिमाइंडर बच रहा है, क्या बच रहा है, आर रिमाइंडर बच रहा है। तो यहां से क्या जाहिर होता है भाई, यहां से पता चलता है कि इस क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है, सेम रिमाइंडर, क्या बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह किस पर बेस्ड है, सेम रिमाइंडर पर। तो सेम रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है, करना क्या होता है, इनका डिफरेंस लेना होता है ना। इन दोनों का डिफरेंस आ गया 852। अभी इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं तो कितना आएगा भाई, कितना, 1491। तो भाई डिफरेंस आ चुके हैं 852 और 1491। अब जो भी नंबर डी रहा होगा, कौन, नंबर डी, डी कौन है, डिवाइड करने वाला, और डिवाइड किससे किया जाएगा, या तो डिफरेंस से या डिफरेंस के फैक्टर से, बोलो हाँ। तो लाला डिफरेंस डी है और इसका फैक्टर कौन रहा होगा, तो भाई इसका फैक्टर निकालने के लिए इन दोनों डिफरेंसेस का क्या ले लो, एचसीएफ, और क्या ले लो, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह क्या ले लो, एचसीएफ। अभी उसने अब सिंबल ही तो दे दिए यार, जो नंबर तुम निकाल रहे हो तो उसको क्या जाना जाएगा, डी। पिछले क्वेश्चन में क्या जाना जा रहा था, एक्स, अरे क्या जाना जा रहा था, इस क्वेश्चन में क्या जाना जाएगा, डी। कोई नई बात थोड़ी ही है, क्या कुछ अलग है, नहीं है यार। तो अब यहाँ पे इन दोनों में किसका डिवाइड जा रहा है बताओ, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 का भाई कितनी बार गया, 2 बार, कितना फिर बचा, अरे बोलो 2 25 8 फिर 4 84। अब यहाँ 3 से फिर कर दो भाई 4 फिर 9 और फिर 7, बोलो हाँ। अब यहाँ पर 284, 7 चौके 28, 4 बार यहाँ जाएगा नहीं तो 71 बचा होगा। 71 का डिवाइड करना है यहाँ पे 4 और 71 का डिवाइड करो भाई, 71 के टेबल में 7 कितनी बार पे मिलेगा तुम्हें, 7 बार पे, कितनी बार, 7 बार पर, तो भी ये 7 टाइम्स का होगा, अरे हाँ या ना। वैसे भी 7 7 49 और एक 7 ही हो गया, ठीक है। तो अभी डिवाइड किसने किया, 3 ने और 71 ने, अरे बोलो किसने डिवाइड किया, 3 ने और 71 ने, दोनों ने डिवाइड किया। तो सही मायने में जो डी का वैल्यू मतलब जिसे तुम एचसीएफ बोलोगे वो क्या हो गया, 3 × 71 213, अरे क्या हो गया 213। उम्मीद है इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब ये आर कब बच रहा है, डी से डिवाइड करने के बाद, तो भाई पहले डी से डिवाइड कर दो, तो 213 का डिवाइड किसी भी नंबर में कर दो, तो छोटे वाले में करो ना, कोशिश करो, कितना 64 54, इसमें डिवाइड कर दिया मैंने। अब बताओ कितनी बार गया होगा भाई, यहाँ 3 बार गया होगा, 639, बोल ही नहीं रहे, यहाँ कितना 6, यहाँ 4, यहाँ 0, अभी डिवाइड नहीं जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचा 64, अरे रिमाइंडर क्या बचा 64 बच गया। तो भाई आर का वैल्यू कितना हो गया 64, उसको वैल्यू किसका चाहिए, डी माइनस आर का, अरे किसका वैल्यू चाहिए, तो डी कितना लाला 213, आर कितना भाई 64, हाँ या ना। तो 213 में से 64 माइनस कर दो, ठीक है, तो 13 ऊपर के गए, 51 और घटाने 149, कितना हो जाएगा 149। अब मुझे बताओ क्या पिछले क्वेश्चन से, देखो यहाँ पे कंडीशन बढ़ी सिर्फ एक डिवाइड करवाने की, कौन सी बढ़ी, डिवाइड करवाने की कंडीशन बढ़ गई, क्या निकलवा लिया उसने, रिमाइंडर, क्या निकलवाया, जबकि पिछले क्वेश्चन में नंबर निकलवाया, उसके डिजिट्स का सम निकलवाया, अभी उस क्वेश्चन में उसने क्या करवा दिया भाई कि एक रिमाइंडर और बढ़वा दिया, रिमाइंडर बढ़वा के डी माइनस आर निकलवा लिया उसने। कभी पूछेगा तुमसे डी प्लस आर भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, डी प्लस आर भी पूछ सकता है, बोलो हाँ। तो उम्मीद है कितनी सी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हाँ भाई अभी इस क्वेश्चन को देखो कि 3 खेत हैं, बहुत अच्छी बात है, जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 288, 408, 552 वर्ग मीटर है, मतलब मीटर स्क्वायर है ना। चलो भाई अब ये बोलता है इसमें बराबर माप की फूलों की क्यारियां बनानी हैं। यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 4 मीटर हो तो उनकी अधिकतम लंबाई क्या होगी।
अब लंबाई अधिकतम तब होगी जब क्यारी की माप ज्यादा से ज्यादा होगी। बोलो हाँ या ना, कि भाई क्यारी का एरिया जितना ज्यादा होगा उसकी लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। प्रैक्टिकल इफेक्ट बताओ। दूसरी बात, क्यारियां जो बनाई जाएंगी वो हर खेत में बनाई जाएंगी। अरे हाँ या ना, मतलब क्यारी की जो माप होगी वो इस वाले खेत की माप को पूरी तरह से डिवाइड कर जाएगी। बोलो हाँ, क्यारी की जो भी माप होगी वो इस वाले खेत की माप को भी पूरी तरह डिवाइड कर देगी। क्यारी की जो भी माप होगी वो इस वाले खेत की माप को भी पूरी तरह डिवाइड कर देगी। इससे क्या पता चलता है कि तीनों मापों को डिवाइड कर रही है और बड़ी से बड़ी माप चाहिए मुझे। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो डिवाइड कर दे उसको क्या बोलते हैं, एचसीएफ। तो सही मायने में इन तीनों का क्या लेना है हमें, एचसीएफ। ये कौन हो गई, क्यारी की माप। ये कौन हो जाएगी, क्यारी की माप। तो भाई जो मेजरमेंट होगा क्यारी का, जो लेंथ और हाइट होंगी या एरिया होगा क्यारी का, वो कितना होगा लाला, उनके एचसीएफ के बराबर। किसके बराबर, एचसीएफ के बराबर। बोलो इतनी सी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनना इस बात को, यहां इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बराबर। कैसी माप, तो भाई साहब बराबर बराबर का जब भी क्वेश्चन हो, बराबर बराबर माप सकें, बराबर बराबर नाप सकें, बराबर बराबर तौल सकें, बराबर बराबर कर सकें, ऐसा कोई क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन में समझ जाना क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। बराबर बराबर झुंड बना सकें, बराबर बराबर क्या कहते हैं खिलौने बांट सकें, बराबर बराबर टॉफियां बांट सकें, उस क्वेश्चन में हमेशा क्या निकालना है, एचसीएफ। इतनी सी बात समझ में आ गई। अरे बोलो, तो बस हो गया सवाल। अब इन तीनों का एचसीएफ निकालते हैं हम, है ना। 288, फिर कौन है 408 और फिर कौन है 552। अब इन तीनों मुझे बताओ किसका डिवाइड जा रहा है। इन तीनों में तो कोई 144 के टेबल में ये भी आता है, 144 के टेबल में ये आता है कि नहीं आता, ये नहीं आता। लेकिन फिलहाल भाई तो मैं 144 से संबंधित छोटा नंबर 24 पकड़ लिया। 24 का डिवाइड मैं यहाँ पे करता हूं तो 6 और 2 12 बार। कितनी बार क्या होगा, 12 बार। 24 का डिवाइड यहाँ 408 में करता हूं तो एक बार, 24 168 7 बार। ठीक है, 24 का डिवाइड 552 में करता हूं तो 48 तक 2 बार, 7 और 72 4 3 बार। कितनी बार, 3 बार। अब ध्यान से सुनना, इधर यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं और दोनों क्वेश्चन हम अच्छे से समझने वाले हैं। पहला क्वेश्चन तो बनेगा कि माप का, तो भाई क्यारी की क्या माप होगी, तो क्यारी की माप ये होगी भाई जो इन तीनों का एचसीएफ होगा। और इन तीनों का एचसीएफ कितना आया, तो एचसीएफ आ गया भाई 24। और कितना किस में आया होगा, मीटर स्क्वायर में। अरे किस में आया होगा, और मीटर स्क्वायर क्या बताता है कि ये जो 24 है वो सही मायने में क्या है, एरिया है। क्या है, अरे बोलो कहां है ध्यान, क्या है, तो भाई लाला ये 24 मीटर स्क्वायर क्यारी की माप होगी। और एरिया है अगर ये, तो एरिया क्या होता है लाला, लेंथ इंटू विड्थ। अरे हाँ या ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है इसका एरिया। तो 24 किस किस के बराबर होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई के। बोलो हाँ, और बराबर कितना 24। चौड़ाई का वैल्यू दिया कितना 4, 4 से 24 कितनी बार, 6 बार। तो जो लेंथ होगी वो लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई लाला, 6 मीटर हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 6 मीटर। नॉर्मल सी बात थी। अरे बोलो, अच्छा देखो तरफ यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसी सॉल्यूशन में छिपा हुआ है, उसके लिए अलग से सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं होती है। यहां दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसी क्यारियों की, ऐसे फ्लावर बेड्स की कुल कितनी काउंटिंग हो सकती है। तो भाई ऐसी क्यारियों की कुल कितनी संख्या हो सकती है, मतलब इन तीनों खेतों में कुल मिलाकर हमारे पास कितनी क्यारियां बन जाएंगी। क्या क्वेश्चन पूछेगा, इन तीनों खेतों में कुल मिलाकर हमारे पास कितनी क्यारियां बन जाएंगी। अब मुझे बताओ भाई, 24 मीटर स्क्वायर की बना रहे हो तुम, 288 बना रहे हो, कितनी क्यारियां बनी होंगी, 12। ये 12 बनी होंगी, यहाँ कितनी बनी होंगी 17, यहाँ कितनी बनी होंगी 52, 23, है ना। तो मुझे बताओ यही मतलब इसी सॉल्यूशन में छिपा हुआ है, लेकिन उसके लिए तुम अलग से दिमाग लगाओगे, अलग से सॉल्यूशन करने जाओगे, बेवकूफ ही होगी ये सही मायने में। तो लाला कुल क्यारियां कितनी हो गई, 12, 17 और 23, इनको जोड़ दो तो 52। तो अगर टोटल क्यारी पूछता तो आंसर क्या होता, 52 क्यारी। ठीक है, अगर माप पूछता तो आंसर क्या होता, 24 मीटर स्क्वायर। लेकिन उसने क्या पूछा हमसे कि क्यारी की मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, तो कुछ नहीं भैया, एरिया हमारे पास 24 है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता ही होता है।
एल का पता नहीं था, बी का पता था कितना 4, और 4 से भाग दे दिया किसमें भैया 24 में, कितना हो गया 6। कोई दिक्कत है? तो उम्मीद है कि यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अभी क्वेश्चन क्या बोलता है, एक चाय विक्रेता, उसके पास 3 प्रकार की चाय हैं जिनका वजन अलग अलग 408 किलोग्राम, ठीक है भाई साहब, ठीक है, 668 किलोग्राम, ठीक है भाई साहब, और 516 किलोग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3 अलग अलग प्रकार की चाय हो गई, समान आकार के उसको थैलों की न्यूनतम संख्या चाहिए। अब थैलों की संख्या न्यूनतम तब होगी जब थैले की माप बड़ी से बड़ी होगी, जिससे उसमें ज्यादा चाय समा सके, आ सके, आया ना। थैला जितना छोटा होगा चाय उतनी कम आएगी, मतलब थैलों की जरूरत हमें उतनी ज्यादा पड़ेगी। थैला जितना बड़ा होगा चाय उसमें उतनी ही ज्यादा आएगी, जिससे हमें थैलों की जरूरत उतनी ही कम पड़ेगी। तो थैलों की संख्या न्यूनतम चाहिए, मतलब चाय ज्यादा भरनी पड़ेगी, और चाय ज्यादा भरने के लिए थैले की माप बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, और जो भी माप होगी वो इस चाय को भी भरेगी, वो इस चाय को भी बराबर बराबर भरेगी, और वो इस चाय को भी बराबर बराबर भरेगी। मतलब जो थैले की माप होगी वो सही मायने में इन तीनों नंबर्स का क्या होगा, HCF। क्या होगा, बोलो हाँ। यहां तक ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, पहले ये बता दो मुझे। अरे आ रही है नहीं आ रही है? तो एक्चुअल में HCF यहां पर क्या है, एक्चुअल में फिर से यहां पर HCF जो है वो क्या है भाई लाला, थैले की माप। अरे थैले की क्या है, माप। अब बताओ इन तीनों का HCF निकालते हैं। इन तीनों में किसका भाग जा रहा भाई, 0, 8, 68, 16, 4 से। 4 का भाग किया 1, 0, 2। अभी 4 से भाग यहाँ पे किया तो 66, 16, 64, 2, 28, 7, 167। अरे हाँ या ना। अभी 4 से भाग किया यहाँ पर तो कितना भाई लाला, 129। अरे हाँ या ना। 102 में 2 का भाग जाता है, ठीक है, और यहां नहीं जाता तो आगे बात नहीं बनेगी। 102 में 3 का भाग जाता है, अरे जाता है ना, 2 और 1 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 का भाग नहीं जाता। 102 में 2 और 3 6 का दोनों का चला गया, वो तो जाएगा नहीं। 102 में फिर किसका भाग जाता है, 17 का। किसका भाग जाता है, अब 17 का डिवाइड यहाँ पे जाता है, नहीं जाता। 17 का डिवाइड यहाँ पे चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब अब 4 के अलावा कोई इनको डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो डायरेक्ट इनका HCF क्या आ गया भाई, 4 आ गया। कितना आ गया, अब ये 4 क्या है, थैले की माप। अरे बोलो, तो 4 किलोग्राम का थैला होना चाहिए। कितने किलोग्राम का होना चाहिए? अगर ये पूछता कि थैले की अधिकतम माप क्या होगी, तो थैले की अधिकतम माप कितनी होती, 4 किलोग्राम। क्या होती, 4 किलोग्राम। लेकिन उसने क्या पूछा है, थैलों की कितनी न्यूनतम संख्या होगी। तो भाई मुझे बताओ 4 किलोग्राम के 408 किलोग्राम चाय में कितने थैले लगे होंगे, 668 किलोग्राम में कितने लगे होंगे, 516 ग्राम में कितने लगेंगे। इन तीनों को ऐड कर दो भाई, तो तीनों को ऐड कर दिया तो कितना हो गया, कितना हो गया भाई, 2, 69 और 29 कितने हो गए भाई, अरे बोलो 98। हाँ, तो 398 कुल थैले लगेंगे, 398 कुल क्या लगेंगे, थैले लगेंगे। तो उम्मीद है कि इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, हाँ या ना। तो वही पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया भी था कि अगला क्वेश्चन जो पूछेगा वो यहाँ पर काउंटिंग का पूछेगा। क्या पूछेगा, काउंटिंग का। बस इतना काम करना था, और जो मैं तुम लोगों को पहले ही समझा चुका था। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह सबसे बड़ी माप क्या होगी जिसका उपयोग 7 मीटर, ठीक है, और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, और अगली बोल रहा है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को पूरा पूरा मापने के लिए पर्याप्त है। तो 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, तो भाई इनको या तो मीटर में चेंज कर लो सबको, या फिर किस में चेंज कर लो, सेंटीमीटर में। तो मीटर में, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा, 700 सेंटीमीटर। यहां पर हो गया 300 और प्लस 85, तो कितना हो जाएगा, 385। यहाँ 1200 हो जाएंगे प्लस 95, तो 1295 सेंटीमीटर। अभी इनको पूरा पूरा नापने का मतलब क्या है, इनका क्या लेना है हमें, HCF। तो इनका HCF भैया इन सभी में किसका डिवाइड जाएगा, तो जाहिर सी बात है इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो आप किसको पकड़ लो, 35 को। 35 का भाग यहाँ 20 बारी गया होगा, 35 का भाग यहाँ 11 बारी गया होगा, और 35 का भाग यहाँ पर कितनी बारी गया होगा भाई लाला, 37 बारी। क्लियर है। तो अभी इन तीनों में डिवाइड नहीं जाएगा, तो बड़ी से बड़ी माप क्या रहेगी,
35 सेंटीमीटर। क्या रहेगी? 35 सेंटीमीटर। बेसिक क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन की तरह था, सिंपल सा एचसीएफ लेना था। अभी इस क्वेश्चन को देखो, एक नौकर को निश्चित दिनों के लिए काम पर रखा गया, ठीक है, और उसके लिए उसको कितने रुपए मिलने थे? 3239 रुपए मिलने थे। लेकिन उसने क्या की, कुछ दिनों में अनुपस्थित रहा, मतलब कुछ दिनों की उसने छुट्टी कर ली, और उसको कितने मिले? 2923 रुपए मिले, ठीक है। तो बोल रहा है कि दैनिक अधिकतम मजदूरी क्या होगी। अब मुझे एक बात बताओ, जो भी मजदूरी होगी उसी के अकॉर्डिंग इतने पैसे मिलने थे, और जो भी मजदूरी होगी उसी के अकॉर्डिंग उसको इतने पैसे मिले हैं, और जो भी दिन उसने अनुपस्थित रहा है, अब्सेंट रहा है, उतने दिनों की मजदूरी काटी गई होगी। तो अधिकतम मजदूरी का मतलब क्या है कि जो भी मजदूरी होगी वो इसको भी डिवाइड करेगी और वो इसको भी डिवाइड करेगी, और चाहिए भी कैसी? अधिकतम। तो मुझे सही मायने में इसका क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालना है? तो उम्मीद है कि आप इनका एचसीएफ निकाल लोगे, और एचसीएफ निकाल के उसको किस में लेके मुझे दे दोगे भाई साहब? लिखकर, कमेंट में लिखकर दे दोगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करने वाले हैं। यहां तक कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।